हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जिसके बारे में हम सब सोच बहुत रहे हैं, पर बात थोड़ी कम ही करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी सरकार ने हमें ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग सिखा दी। याद है आपको, किसी ज़माने में ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, पीआर, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म वाले बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन हमारी सरकार ने तो कमाल कर दिया। हमारी सरकार ने इतना कमाल कर दिया कि जिन आम लोगों को मीडिया का मतलब नहीं पता था, मीडिया का मतलब समझा दिया। कैसे? चलो बात करते हैं थोड़े पुराने ज़माने से। अगर आपको याद हो, 1990 95 तक सरकार कुछ एडवर्टीज़मेंट दिया करती थी। कभी न्यूज़पेपर्स में, एक दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, आज भी है, पर बेचारे को कोई ज़्यादा आजकल पूछता नहीं है। खैर, प्राइवेट चैनलों का बोलबाला है। उस ज़माने में गवर्नमेंट द्वारा कैंपेन चलाए जाते थे, जैसे कि नरेगा, मनरेगा, जिसमें मजदूरों को काम दिलाया जाता था। ये ऑफकोर्स कांग्रेस सरकार के समय की बातें हैं। और अगर आपको याद है, एक बड़ा प्यारा सा जिंगल बना था, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। मैं नहीं जानती आज की जनरेशन इस बारे में कितना जानती है, लेकिन शायद मेरे ज़माने के लोग जानते होंगे। खैर, इतनी बूढ़ी नहीं हूँ मैं। चलो आगे बढ़ती हूँ। पहले तो ऐसे सरकारी कैंपेन हुआ करते थे, लेकिन अचानक से 2012 से की शुरुआत की जाए तो अब आप कहेंगे मोदी सरकार तो 14 में आई थी, आप क्या बात कर रही हो। बात पुरानी है। ये शुरू हुआ लोकपाल बिल से, अन्ना हजारे के समय से। हम सब ने हल्ला डाल दिया, लोकपाल बिल लाओ, लोकपाल बिल लाओ। पर क्या हुआ? क्या लोकपाल बिल आया? क्या आज भी लोकपाल बिल आया? नहीं आया। और उस टाइम खूब सरकार की धज्जियां उड़ी। इतनी धज्जियां उड़ी कि कांग्रेस तो सत्ता से ही चली गई। मीडिया ने खूब उछाला, फिर कहीं 2G स्कैम तो कहीं नीरा राडिया लॉबिस्ट। इस तरीके की काफ़ी बातें चली, जैसे कि आपको याद हो तो कोल स्कैम हुआ था, आपको याद हो तो 2G स्कैम हुआ था, कन्नी मोजी भी कभी नाम आया था, बड़ा कुछ। फिर उसके बाद अचानक से चीज़ें बदलने लगी, ब्रांड की बात होने लगी। अब तो कोलगेट और पेप्सोडेंट भी सोचते होंगे हम इतना अच्छा ब्रांड मैनेजमेंट और ब्रांड साबुत, जब मैगी का हुआ था तो हम इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे जितनी हमारी सरकार ने कर दी। क्या आपने देखा? क्या 2014 से देखा? बीजेपी इधर, बीजेपी उधर, मोदी एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, अचानक से एक ब्रांड नेम बन गया, जैसे कि उसका काम देश की सेवा करना ना हो, एक ब्रांड बनाना हो। सबके दिमाग में आ गया। जो लोग कभी न्यूज़ नहीं देखा करते थे, उन्होंने अचानक से खबरें सुनना शुरू कर दी। और आप तो जानते ही हैं, कुछ इनके प्रिय चैनल, हम सब जानते हैं। चलो उसकी बात नहीं करेंगे। फिर हमने देखा सारे न्यूज़ चैनलों पे, फिर हमने देखा सोशल मीडिया पे, फिर हमने देखा कैसे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की भद्दी तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाई गई। क्या कोई कुछ बोला? नहीं बोला, आज भी नहीं बोलता है। पर अचानक से आज जब कोई कुछ अचानक से सरकार के बारे में कुछ बोल देता है, बेचारा जेल की सलाखों की हवा खाता है। और तो और, मैं कुछ नाम ले देती हूँ। प्रमोशन, कैंपेन, ब्रांड इमेज ऐसे ही नहीं बनती दोस्तों। शायद आपने मास कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा होगा, पर मैं आपको बता देती हूँ। 2014 में यूके ग्रुप ने कैंपेन लिया, भारत सरकार का इलेक्शन कैंपेन लिया, ठीक है, जिन्होंने प्रमोट किया
अब की बार मोदी सरकार। उसी समय की बात है, कैम्ब्रिज एनालिटिक्स पे नाम लगा कि उन्होंने OBI के साथ मिलकर ब्रांड प्रमोशन किया, यानी कि अपने सरकार की वाहवाही करवाई सोशल मीडिया पे हर जगह। रवीश कुमार का चैनल बंद हो गया, तब तक बंद हो गया जब तक उसे अदानी ने नहीं खरीद लिया। चलो ये भी बात अलग रही। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। सिटीजन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जिन्होंने कैंपेन चलाया चाय पे चर्चा। क्या आपको याद है चाय पे चर्चा? अरे उसी के नाम पे तो कितनी चाय की दुकानें खुल गई, अरे कितने बिजनेसमैन बन गए। MBA चाय वाला, चाय पे चर्चा, चाय वाला, ये वाला चाय वाला, वो वाला चाय वाला। इतनी देश में चाय बिकी जितनी आज तक नहीं बिकी होगी। अरे वाह, हमारी सरकार ने तो कमाल कर दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उसके बाद मनोज लाडवा, जो कि UK के एक लॉयर हैं, वो भी उसमें इक्वली शामिल थे, प्रमोशंस में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो ये सिर्फ कुछ नाम थे जिनकी मैंने आज बात की कि कैसे एक सरकार की इमेज बिल्ड की गई और सरकार की क्यों एक ब्रांड नेम बना दिया गया। आज तक तो हम सर्फ जानते थे, हम कोलगेट जानते थे, हम और बहुत सारी चीज़ें जानते थे, शायद बड़े नाम जानते थे। लेकिन जब मैगी का नाम आया तब वो भी अपनी इमेज नहीं बचा पाई। 4 महीने तक देश में मैगी नहीं आई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। आज भी कोई उंगली उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है। शायद कुछ कंट्रोवर्शियल लगे आपको मेरे विचार, पर पता नहीं मेरे मन में ऐसा विचार आया। किस आपके नहीं आया? किस सिर्फ मेरे आया? क्या ये बंद नहीं होना चाहिए था? क्या सबको बराबरी नहीं मिलनी चाहिए थी? और इतनी बराबरी कि मैंने नहीं देखा पुराने ज़माने में। कोविड वैक्सीन लगेगी, मोदी की फ़ोटो, दीपू का आना आ जाएगा, मोदी की फ़ोटो, इसका आना आ जाएगा, मोदी की फ़ोटो। कोई भी काम होगा, कोई भी कैंपेन होगा, सरकारों की फ़ोटो। ऐसा कब से होने लगा? हम जो सड़कें मेंटेन कर सकते हैं, हम वो सड़कें इस्तेमाल करते हैं होर्डिंग्स के लिए, सरकार की होर्डिंग्स के लिए। अब मैं इसमें किसी एक सरकार का नाम नहीं ले रही, उसमें शायद हम सब बराबर की हिस्सेदारी में शामिल हैं। ऐसा क्यों? क्यों बाहर के देशों में हमें बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं नज़र आते? क्यों हमें सरकारों के नाम नज़र नहीं आते? क्यों वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत नहीं होती? क्यों लोग इतने जिम्मेवार होते हैं? क्यों हमने अपने आप को इतना अनएजुकेटेड कर लिया, इतना अपने आप को दबा दिया कि हमने अंदर झांक के देखा ही नहीं क्या हमारे साथ सही हो रहा है? क्या हमारे पास जो ज्ञान है क्या वो सच में सही है? हम राजनीति और धर्म के नाम पे इतना डूब गए कि हिंदू राष्ट्र करने वाले ये भूल गए कि यहाँ पे सिख, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी भी रहते हैं, जिनका यहाँ रहना ही भारत की एक विशेषता थी। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। क्या हम सब वो भूल गए? शायद भूल गए। शायद आपको मेरा विचार समझ आ गए होंगे, शायद ना भी आए होंगे, मैं नहीं जानती। अगर आप समझ गए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझे तो कमेंट्स में पूछिए, मैं शायद आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।